नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जुलाई 2024, कल 8 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ में ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला, उसके साथ साथ एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट एनालिस्ट द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया, यानी कल सोमवार के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। इनके अकॉर्डिंग क्योंकि लास्ट डे फिर से देखिए निफ्टी विफ्टी भले ही नीचे था बट क्लोजिंग दिया 24,300 के ऊपर जाके, तो पॉसिबिलिटी है आगे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। साथ में देखिए अगर ऊपर की तरफ मूव किया 24,400 सबसे पहला स्ट्रॉन्ग हर्डल यानी रेजिस्टेंस, अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया तो फर्दर ऊपर मूव करेगा लगभग 24,500 तक। बट इन केस अगर गिरावट हो गया, करेक्शन हो गया, तो उस केस में 24,170 पॉइंट पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल सोमवार के दिन बाजार किस तरफ रहेगा, प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी एंड फ्लैट फॉर सेकेंड स्ट्रेट सेशन, इमीडिएट सपोर्ट एट 24,170। तो दोस्तों पहले वाले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी मेंशन किया कि 24,170 पॉइंट पे एक अच्छा सपोर्ट है। अब देखिए आपके दिमाग में जरूर आया होगा क्या ये दोनों एनालिस्ट सेम है, मतलब इनकी विचारधारा इतना कॉमन कैसे हो सकता है। तो जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली इसलिए मेंशन किया क्योंकि लास्ट डे शुक्रवार किया हुआ था ना, ध्यान से देखिए जो इंटरडे लो टच किया था निफ्टी 50 वो था लगभग 24,168 पॉइंट पे। तो इसके ऊपर बेस करके एक्चुअली 24,070 को यहाँ पे एक सपोर्ट बोल दिया। क्लियर हो चुका है क्यों बोला। ओके, नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया की फॉरेक्स में इस बार यानी लास्ट ट्रेडिंग वीक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें डिप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.71 बिलियन डॉलर के आसपास टोटल हो चुका है, 652 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, मतलब टोटल। अब देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी कभी क्या करता है कि देखिए जो सेंट्रल बैंक है ना करेंसी को स्टेबल रखने के लिए कुछ हद तक यूटिलाइज करते हैं, ये करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कम ज़्यादा चलता रहता है, ऐसे ही 1.5-2 बिलियन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आज का वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कब का न्यूज़ है। ध्यान से देखिए 7 जुलाई 2024 आज का दोपहर 3:42 का अपडेट है। सेबी की तरफ से एक और रिपोर्ट आया दोस्तों, हिंडनबर्ग और अदानी, वही पुराने 1.5 साल पुराने जो रिपोर्ट की वजह से हमने देखा था अदानी की एकदम धज्जी उड़ा दिया था। याद करके देखिए ज़रा, एक एक दिन में 20% 15% क्रैश किया था। तो न्यूज़ कुछ ऐसा है कि हिंडनबर्ग शेयर्ड अदानी रिपोर्ट विथ क्लाइंट 2 months बिफोर पब्लिशिंग। क्या मतलब इसका, तो देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च ये भी एक कंपनी है। अब इसका ना बहुत सारे क्लाइंट है, मतलब बड़े बड़े फंड कंपनी हो गया, बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल कंपनी हो गया, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो देखिए ये कंप्लीटली मैं आपको जो भी अपडेट दे रहा हूँ ना, न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट के अनुसार। सेबी ने ऐसा ही किया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले आप समझ जाइए चीज़ों को। तो सेबी के अनुसार हिंडनबर्ग ने ना ये जो अदानी के ऊपर 400 पेज की एक रिपोर्ट पोस्ट किया था, पब्लिश किया था, वो पब्लिश मतलब एकदम पब्लिकली पब्लिश करने से पहले 2 महीने पहले से ही उनके जो क्लाइंट था उसके साथ शेयर कर लिया। क्लियर हो चुका है। सपोज देखिए एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आपको पब्लिकली पब्लिश करना है ना, उसके पहले अगर आपने अपने क्लाइंट को दे दिया, उसके हाथ में शेयर कर दिया, तो उस केस में वो क्लाइंट भी पहले से प्रिपेयर हो जाएगा, है कि नहीं, फिर पहले जैसा ही शॉर्ट करके बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सेबी की तरफ से वही मेंशन किया कि देखिए यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च शेयर्ड एन एडवांस कॉपी, ध्यान से पढ़िए, एडवांस कॉपी ऑफ इट्स क्रिटिकल रिपोर्ट ऑन द अदानी ग्रुप विथ न्यूयॉर्क बेस्ड हेज फंड मैनेजर। किसको, हेज फंड मैनेजर। ये एक्चुअली किसके क्लाइंट है, हिंडनबर्ग रिसर्च की क्लाइंट है। मार्क किंगडम अबाउट द 2 months बिफोर इट्स पब्लिक रिलीज। तो मतलब पब्लिकली रिलीज करने से 2 महीने पहले से ये जो फंड मैनेजर था, हेज फंड मैनेजर जो एक कंपनी है, इसको दे दिया था। क्लियर हो चुका है। प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ डील टू शेयर गेन द रिजल्टिंग शेयर प्राइस मूवमेंट। तो अब ये फंड मैनेजर किया क्या, ऑब्वियसली चुप तो नहीं बैठेगा, पैसा है, शॉर्ट किया था। अब जैसे ही 2 महीने बाद पब्लिकली इसको रिलीज किया, बहुत प्रॉफिट कमाया। तो ये दोस्तों सेबी की तरफ से देखिए आज यहाँ पे मेंशन किया। अब देखना ये होगा कि कल इसका इंपैक्ट अदानी ग्रुप के शेयर में कैसा पड़ता है। बाकी दोस्तों ये जो सेबी की रिपोर्ट आया है इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके,
तो देखिए कल तो एक और बहुत बड़ी यहाँ पे घटना होने जा रहा है। लगभग 3 साल बाद मोदी जी पुतिन साहब से मिलने जा रहा है मॉस्को, ठीक है। तो जिसको लेके देखिए अलग अलग देश की मीडिया ने इसको कवर किया, जैसे कि क्रेमलिन मतलब आपकी रशिया की मीडिया ने कवर किया कि एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट बाय पीएम मोदी, वेस्ट वाचिंग इट्स विद जेलसी। साथ में ये भी मेंशन कर दिया, वेस्ट मतलब कौन, बेसिकली जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है या अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज है ना, बेसिकली आप बोल सकते हो नैटो को, नैटो मेंबर, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा जेलसी फील कर रहा है यहाँ पे भारत को लेके। ओके, तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी टाटा मोटर्स को कल नजर रखना, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक मोस्ट अवेटेड जो मॉडल है, नाम तो आपने सुना होगा टाटा कर्व, काफ़ी दिनों से सुनने को आ रहा है कि लॉन्च होगा। फाइनली इसका देखिए लॉन्च तो नहीं किया, बट इसका जो मॉडल या बोल सकते हैं एक तस्वीर यहाँ पे टाटा मोटर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना बाकी है, मतलब खरीदारी करने के लिए। ओके, तो जिस वजह से कल टाटा मोटर्स की शेयर को नजर रखना। अब बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर, जैसे कि लास्ट डे यानी शुक्रवार के दिन यूएस मार्केट में थोड़ा सा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया, जहां पे डॉ जोन्स में क्लोजिंग हुआ था 0.17% पॉजिटिव में। नैस्डैक के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हुआ था 0.90% पॉजिटिव में। और उसके साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील के अंदर लगभग 1.5% की करेक्शन हुआ था, वेरी गुड। उसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड के अंदर भी हल्का फुल्का करेक्शन था लास्ट डे। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन फ्लैट क्लोजिंग दिया था, वहीं दूसरी ओर पे इन्फोसिस लिमिटेड की एडीआर वर्शन में 0.31% की गेनिंग था। एचडीएफसी बैंक की शेयर में मतलब जो एडीआर वर्शन है वहाँ पे 7% की क्रैश इसीलिए भी देखने को मिला था बिकॉज उसके पहले याद करके देखिए थर्सडे के दिन एक्चुअली यूएस मार्केट में ना इंडिपेंडेंस डे की वजह से कंप्लीटली क्लोज था। और भारतीय बाजार में क्या हुआ था, पहले दिन 2.5% की गिरा मतलब एचडीएफसी बैंक की शेयर, और लास्ट डे अब याद करके देखिए 4.5% गिरा। तो बेसिकली ये जो 7% की गैप वो फुलफिल किया, या बोल सकते हैं एक टाइप का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली जो 7% की गिरावट या क्रैश दिख रहा है ना, वो एक्चुअली क्रैश नहीं है, एक्चुअली इंडियन मार्केट में जितना गिरावट हो गया था उसका एक प्राइस एडजस्टमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए गिफ्ट निफ्टी। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन एज सच कोई बहुत बढ़िया नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट डे मतलब लास्ट जो ट्रेड के अकॉर्डिंग गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था 24,370 पॉइंट पे, थोड़ा सा कमजोरी के साथ। और जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे करीब करीब 45 से 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया था। और आपके जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूँ, नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियो पे जो इंडेक्स है ना उससे लगभग 50 से 100 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड करते हैं गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो उसके अगर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे क्लोजिंग नहीं हुआ था गिफ्ट निफ्टी का। ओके, नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एफएसडीएस का डेटा। पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों इस टाइप की वीडियो हर रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एकदम ही फ्री है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये वीडियो अपलोड करने से पहले ना मैं 4 और अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद चैनल पर विजिट कीजिए, जरूर चेकआउट करना। ओके, तो बैक टू द पॉइंट, लास्ट डे एफएस द्वारा काफ़ी खरीदारी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1241 करोड़ टोटल नेट वैल्यू की यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे खरीदारी किया एफएस ने, और डीएस ने सेल किया था टोटल 1651 करोड़ की शेयर, ठीक है। ये नेट वैल्यू की बात हो रहा है। बाकी देखिए यूएस क्या बोलते हैं इजराइल और हमास के बीच में वही पुरानी चीज़ चल रहा है, अभी कोई नया अपडेट नहीं है। बाकी आज की रेट पे एक्चुअली इजरायली टॉप इंडेक्स TA35 में बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 2% से ज़्यादा 2.27% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके साथ साथ आपको एक और जानकारी देता हूँ, आज इजरायली टॉप इंडेक्स TA35 अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया। ध्यान से देखिए 52 XI कम ऑल टाइम हाई भी टच किया। अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है उतना मैं डिटेल में यहाँ पे तो मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, नॉर्मल मार्केट से थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा आगे। एनीवे, तो जितने भी अपडेट्स था आपके साथ में शेयर किया, बात करेंगे कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, आपको कल सुबह सुबह ट्रैक करना है डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर। क्यों ट्रैक करना है, क्या फालतू समय है? तो जी नहीं, अगर आप डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लिया मतलब देख लिया, तो उसके थ्रू आपको ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसके बारे में एक अंदाजा मिल जाएगा। क्लियर हो चुका है। दूसरा आपको ट्रैक करना है HDFC बैंक की शेयर। क्लियर हो चुका है, बिकॉज इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 के अंदर। और लास्ट नाइट को हमने देखा था ADR वर्जन पे 7% की क्रैश हुआ था। और तीसरा जो आपको ट्रैक करना है ऑब्वियसली यहाँ पे बैंक निफ्टी,
ठीक है, तो ये तीनों चीज़ को आपको ट्रैक करना है। अब जैसे कि देखिए इस वीडियो की थंबनेल के ऊपर मैं मेंशन किया ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिरावट होगा। कैसा नहीं होगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मतलब लास्ट दो दिन पे थर्सडे और फ्राइडे निफ्टी 50 जो है कैसे भी करके 24,300 के ऊपर स्टेबल हो चुका है, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिल चुका है। लास्ट डे भले ही 90% टाइम निफ्टी 50 24,300 के नीचे था, बट क्लोजिंग कहाँ पे दिया 24,316 पॉइंट पे। तो देखिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से थंबनेल को मेंशन किया कि कल अगर 24,300 के ऊपर नहीं टिक पाया, स्टेबल नहीं हो पाया, होल्ड नहीं कर पाया, तो उस केस में गिरावट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है काफ़ी नीचे तक गिरावट हो सकता है। तो क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब बात करेंगे ये जो 24,300 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि लास्ट 2 बार, एक ध्यान से देखिए, एक थर्सडे के दिन बृहस्पतिवार को सपोर्ट मिला था, दूसरा शुक्रवार के दिन सपोर्ट मिला था। तो बात यह कि अगर 24,300 इस लेवल को, तो ऑब्वियसली कल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको ऊपर अगर होल्ड कर गया वेरी गुड, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर होल्ड कर गया ऊपर की तरफ लगभग 24,400 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मैं आपको लिख के देता हूँ, आर फॉर रेजिस्टेंस 24, क्या उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, 24,400 क्लियर हो चुका है। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई भी टच किया था। नीचे अगर हम बात करें गिरावट हुआ तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जहां पे लास्ट डे इंटरडे लो टच किया, कहां पे याद करके देखिए जरा, 24,170 पॉइंट पे। बट इनकेस अगर ये लेवल 2 था तो उस केस में 24,050 तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये निफ्टी का पोजीशन हो गया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की पोजीशन। तो बैंक निफ्टी की पोजीशन भी लास्ट डे हमने देखा थोड़ा सा कमज़ोर था, थोड़ा सा वीक था। और ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी भी कैसे भी करके 52,500 के ऊपर आके क्लोजिंग दे, जबकि मैक्सिमम टाइम 52,500 के नीचे ही था। ध्यान से देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो कल देखिए बैंक निफ्टी को भी अगर फर्दर ऊपर की तरफ मूव करना है 53,000 यानी 53,000 की तरफ, तो उस केस में 52,500 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर लिया तभी ऊपर मूव करेगा, अदरवाइज थोड़ा नीचे मूव कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कल निफ्टी 50 के लिए 24,300 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर होल्ड कर गया तो फर्दर मूव करेगा। मेरे बात को अच्छे से ध्यान से सुनना, कल अगर 24,300 के ऊपर होल्ड कर गया, टिक गया, ऊपर की तरफ तेजी हो सकता है। अगर होल्ड नहीं कर पाया नीचे की तरफ गिरावट हो सकता है। क्लियर हो चुका है। बाकी दोस्तों कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।